वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सभी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं हूँ किन्नौर में। इस जगह का नाम है काफनू। यहाँ से शुरुआत होगी ट्रैकिंग की और मुलिंग में जाकर मैं कैंपिंग करूँगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं सोलो कैंपिंग करूँगी। गर्मियों में मुलिंग कुछ इस तरह का नज़र आता है, बट सर्दियों में कोई भी यहाँ पर कैंपिंग करने नहीं जाता। यहाँ के आसपास के जंगलों में ज़्यादातर भालू होते हैं, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना सफ़र शुरू करना होगा। काफनू से लेकर 5-6 किलोमीटर तक आपको सड़क भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर किसी से लिफ्ट भी ले सकते हैं। मुझे भी यहाँ पर लिफ्ट मिल चुकी थी। कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ निकल पड़ी। बीच रास्ते में पानी जमा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई। यहाँ से फिर मुझे पैदल ही चलना पड़ा। इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि आसपास जो भी रुका हुआ पानी है वो बिल्कुल ही जम चुका है। मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी भी ट्रैकिंग फुल लगेज के साथ नहीं की है। इस बार मुझे अपना बैग भी कैरी करना पड़ा, टेंट और स्लीपिंग बैग सब कुछ अपने साथ ले जाना पड़ा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ से शुरुआत हो रही थी जंगल की। जंगल बिल्कुल शांत, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़। ये सफ़र शुरू करने से पहले मैंने बहुत सोचा कि मुझे अकेले जाना चाहिए या नहीं, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ सोलो कैंपिंग करके। रास्ते में हर एक पॉइंट पर इतना सुंदर व्यू दिख रहा था कि मुझे अपने इस सोलो ट्रिप पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था। थोड़ा चलने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई। इतने सामान के साथ चलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जब मैं रेस्ट कर रही थी तो वहाँ पर मुझे गाड़ी दिख गई, उनसे मैंने लिफ्ट ले ली और ये बहुत ही एडवेंचरस था इस तरह से गाड़ी में जाना, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ख़राब था। यहाँ पर आसपास के लोग लकड़ी इकट्ठा करने आते हैं, क्योंकि सर्दी है तो लकड़ियों की ज़रूरत तो है, इसलिए यहाँ के लोग गाड़ियों में गाँव के लिए लकड़ियाँ ले जाते हैं। यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो सभी मना कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और गांव के लोग भी इस वक्त वहाँ पे नहीं जाते हैं मुलिंग की तरफ को। बट मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं इस बार कैंपिंग करके रहूँगी। अब मुझे फिर से पैदल चलना पड़ रहा था। सामान भारी था, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इस पॉइंट पर आकर सड़क भी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर बीच में एक खड्ड है। इस खड्ड को क्रॉस करके अब मुझे इस दूसरे जंगल में एंटर होना है। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आसपास जंगली जानवर तो नहीं है। इस पूरे जंगल में ज़्यादातर भालू रहते हैं। जंगल क्रॉस करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि चारों तरफ इतना सुंदर लग रहा था। मैं यहाँ पर बैठकर 10 मिनट तक आसपास बस देखती ही रह गई। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर से चलना शुरू कर दिया। सामने एक और जंगल है जो कि मुझे क्रॉस करना है, और इस जंगल के रास्ते में आइस जमी हुई है, जिसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और थोड़ी ही देर बाद मैं पहुंच गई थी चोमुलिंग। ये जगह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी देखने में। मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ गई। मुलिंग अब ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने अपना सफ़र जारी रखा, क्योंकि मुझे वहाँ पर टाइम से पहुँचना था
और टेंट भी सेट करना था। और यहाँ से मैं 10 मिनट बाद मुलिंग पहुँच गई। यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आज से लगभग 4-5 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं मुलिंग जाऊंगी, पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। बट अब मैं फाइनली यहाँ पे आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैंने जाते ही अपना कैंप सेट करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर धूप में रेस्ट करने के बाद मैंने लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। रात के समय कैंप के आसपास आग होना ज़रूरी है, ठंड से बचने के लिए भी ज़रूरी है और जानवरों से बचने के लिए भी ज़रूरी है। रात की लड़कियाँ बोल रही थी रात के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम हो गया। इधर पीछे को सूखे सूखे पेड़ है आसपास, तो ये लकड़ियाँ वहाँ से उठा के ले आई। पूरी रात भर आग रखूँगी ताकि कोई जानवर मेरे आसपास ना आए। लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मैंने धूप में थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम होते ही मैंने आग जला ली थी और साथ में अपने लिए खाना बनाना भी शुरू किया। वैसे तो मेरे पास छोटा सा स्टोव भी था, बट उसमें खाना पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने आग पर ही खाना बनाया। थोड़ी देर में मेरा खाना भी बन गया था और मैंने खा भी लिया था। फिर मैंने लाउड म्यूज़िक लगा के यहाँ पर मैं आग सेक रही थी। थोड़ी देर आग सेकने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सोने चली जाती हूँ। इस पॉइंट तक सब कुछ सही चला हुआ था, बट थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी नींद बिल्कुल ही उड़ गई और मैं पूरी रात भर सो नहीं पाई। अचानक से टेंट के बाहर से आवाज़ आने लगी। पहले मैंने सोचा कि हवा है, बट जिस हिसाब से ये दिख रहा था मुझे लगा कि कोई जानवर मेरे टेंट के पास आ गया है। थोड़ी देर मैंने हिम्मत रखी और शांत बैठी रही, भगवान से प्रे करती रही कि ये सब ठीक हो जाए। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांति हो गई। फिर मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से बाहर देखने की कोशिश की कि कोई जानवर तो नहीं है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। इस वजह से मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई और सुबह थोड़ी देर नींद आई और सुबह उठते ही इतना सुंदर व्यू देखने को मिला। आसमान में ये बादल बिल्कुल एरो की तरह जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपने लिए मैगी बनाई और व्यू के साथ मैगी को एंजॉय किया। पूरी रात भर मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसलिए मैगी खाने के बाद मैंने अपने लिए कुछ इस तरह से धूप में सोने के लिए कर दिया और आधा कर घंटा मैं सो गई।
थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मुझे जाना था कारा लेक की तरफ। इस तरफ को मैंने टेंट लगाया था, नीचे की तरफ को, और इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ते रहना है। कारा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लग जाएंगे आने जाने में मिला के 3 घंटे। मिलते हैं आपको कारा में। मेरी पावर बैंक की बैटरी ख़त्म हो गई है और फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम रह गई है, तो अभी कारा जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पर ही डायरेक्ट वीडियोस लूँगी मैं, अगर वहाँ तक बच गई बैटरी भूल रही हूँ सारी चीज़ें। तो अगर बैटरी बचती है तो पहुँच जाएंगे, दिखाएंगे आपको कारा लेक, अदरवाइज़ मैं खुद देख के आ जाऊँगी। कारा पहुंचने में मुझे लग गए थे 2 घंटे। ऊपर के लिए चढ़ाई थी इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, और यहाँ पर लेक पूरी तरह से जमी हुई थी और सामने का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस वक्त मेरे फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और वापस निकल पड़ी थी मैं मुलिंग की तरफ। और मुलिंग पहुंचकर मैंने अपना सामान पैक किया और काफनू की तरफ चल पड़ी। तो ये था मेरा सोलो कैंपिंग का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी था। आप चाहो तो कारा से आगे भी ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ से आप सीधा स्पीति पहुँचोगे। पहले लोग यहाँ से आया जाया करते थे स्पीति के लिए और किन्नौर के लिए। ये रूट किन्नौर और स्पीति के लोगों के बीच का एक ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।